हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। देखो 2 और 3 सेम है, तो पहले मैं आपको 3 कराता हूँ, फिर 2 आप होमवर्क लगा लेना। फाइन। 2 में क्या लिखा हुआ है, 3 में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम लिखा हुआ है पहली बात तो। A Limited, a registered manufacturer in the state of Rajasthan, provide the following particular for the tax period of May 24। आपने रॉ मटेरियल खरीदा है P फ्रॉम लोकल डीलर 449,400 का, जीएसटी रेट है 5%। फिर रॉ मटेरियल क्यों आपने खरीदा है, वो भी लोकल डीलर से, इसमें जीएसटी इंक्लूड है 12%। क्योंकि दोनों लोकल डीलर से खरीदे हैं, तो ये जितना टैक्स आपका है ये आधा आधा डिवाइड होगा। किस किस में, एसजीएसटी और सीजीएसटी में। मशीनरी आपने परचेस करी है 26 मई को 342,400 की, और इसमें बोला है कि एक्सक्लूड है, यानी कि अलग से आपका 12% जीएसटी, और राजस्थान से आपने खरीदी, एलिजिबल है आईटीसी के लिए। हमें डेप मिलेगा 34,240 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट मिला के 51,360 है, और गुड्स परचेज आपने किए वो राजस्थान के बाहर बेचे हैं। जीएसटी रेट कितना है आपका 12%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल और आईटीसी क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी टू बी कैरी फॉरवर्ड एज द केस मे बी, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मई 2022। देखो बेटा इसमें है ना आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 आप चाहो तो लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा नोट नंबर 1 बनेगा, हमारा आंसर नंबर 3 बनेगा ये। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो बेटा सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपने गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल पी खरीदा है लोकल डीलर से, आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पी। अब आप मेरी बात समझिए, आपने कितने में खरीदा 449,400, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है, टैक्स। तो टैक्स माइनस करो, क्या फॉर्मूला होता है टैक्स माइनस करने का, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो लगाना कैलकुलेटर पे, 5/105 मल्टीप्लाई बाय 449,400 कितना आ रहा है बताओ, 21। तो 21,400 को माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ, 4,20,000 है ना। तो नेट कॉस्ट तो आपकी यही है क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूड था। फिर नंबर 2 आपने क्या परचेज किया है बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यू, और ये कितने का है 479,360, और इसमें क्योंकि टैक्स इंक्लूड है 12%, तो इसमें निकालो टैक्स, 12/112 मल्टीप्लाई बाय 479,360 कितना आ रहा है 51,360। ठीक है, कितना बचा, ये भी 428 है। लो बेटा ये हो गया आपका 4,20,000। ध्यान रखिए ये जो दोनों टैक्स आपने माइनस करें, क्योंकि दोनों आपने लोकल डीलर से खरीदे हैं, तो आधा जाएगा सीजीएसटी, आधा जाएगा एसजीएसटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 3, आपको डेप्रेशन मिलेगा कैपिटल गुड्स पे, तो डेप्रेशन ऑन एसेट्स, क्योंकि उस पर भी आईटीसी मिलेगा, पर उस पर आईटीसी का अमाउंट इंक्लूड ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम का मैटर नहीं है। आपको डेप मिलेगा कितना 34,240, तो डेप है आपका 34,240। और फाइनली नंबर 4 पे हमसे कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट दोनों मिला के कितना है 51,360। ठीक है, ये आपका 51,360। चलिए टोटल लगाएं और टोटल लगा के बताएं कितना है 9,41,000।
600, ठीक है। 9,41,600 ये क्या है आपका, ये तो है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन नंबर 1। अब कैलकुलेशन नंबर 2 में आप लिखें कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑब्लिक आईटीसी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑब्लिक आईटीसी। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑब्लिक आईटीसी, अब ये क्या है भाई, हमारे को 3 तरह के टैक्स होते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी, और एक क्या होता है आईजीएसटी। अब क्योंकि आप देखो आपने गुड्स राजस्थान के बाहर बेचा है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल और आईटीसी, ठीक है। आपने गुड्स बेचा है, गुड्स प्रोड्यूस वर सोल्ड आउटसाइड राजस्थान, राजस्थान के बाहर बेचा है, कितना 12%। तो बेटा जो सेलिंग प्राइस था उसका 12% निकालना बेटा, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। 12% किसका, सेलिंग प्राइस। 9,41,600 का निकालो, 9,41,600 का कितना है बताओ, 12%, 1,12,992। ये तो आपका आउटपुट टैक्स है। माइनस क्या करोगे बेटा, माइनस इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स में दो हैं, कौन कौन सा है देखिए, एक तो है आपका सीजीएसटी और एक क्या है आपके पास जीएसटी। देखो भैया, पहले तो यहाँ पे लोकल डीलर है 21,400, 21,400 के दो पार्ट करें क्योंकि भाई सिमिलर स्टेट का है। अरे 21,400 को आधा करेंगे तो कितना कितना आएगा, 10,700, और एसजीएसटी भी कितना 10,000, ठीक है। जगह अपन लिखते हैं, ये किस में था, गुड्स पी में है ना, ये तो सब गुड्स पी में। पी के बाद फिर आ जाओ आप गुड्स क्यू में, चेक करो कितना कितना है, तो उसको आधा आधा कर लेंगे फिर अपन। हाँ आधा आधा कर लो बेटा। हाँ आधा आधा करा, कितना है बोलो, 25, 25,680 और 25। और एक आपने जो कैपिटल गुड्स मशीन खरीदी है उसमें भी अपने को मिलेगा ना, तो आपने टैक्स कितना 12% चुकाया शायद, देखो। तो 3,42,400 का निकालो, 12% कितना आ रहा है। और फिर वो राजस्थान से है तो उसको भी आधा करो, 3,42,400 का पहले 12% निकालो, उसको आधा आधा करो, 41। 41, उसका आधा आधा कर लेना बेटा, 20,544, देखो क्लियर है, 20,544 और 20,500, ठीक है। आगे बढ़े। अब अपने से इसने पूछा क्या है, हमारे से इसने पूछा था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल और आईटीसी सीजीएसटी टू बी कैरी फॉरवर्ड एज द केस में बी एंड सो, ठीक है। चलो जी, तो शुरू करते हैं हम लोग इसमें। देखो बेटा आपका ये टोटल लगा के बताना कितना आ रहा था, दोनों कॉलम का टोटल बराबर ही आएगा क्योंकि दोनों आपके सप्लायर राजस्थान। हाँ बेटा पहले वाले कॉलम में कितना है, लगाओ तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 56,924, और इधर 5692, ये आपका आईटीसी है। और आप देखो बेटा आपका एक्चुअल में ये है कितना, 1,12,900
92। तो पहले तो आप, अब इसमें बात आती है कि सर आउटपुट टैक्स में हम लोग इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, पहले कौन सा माइनस करना है? वैसे तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर खाली एक वो पॉइंट रहता है कि यार सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो उसको कर ले पहले। तो हम एक काम करते हैं, पहले सीजीएसटी को यूज करते हैं, कितना 56,924। तो पहले तो 56,924 को यूज करेंगे। जरा 56,924 को माइनस करना, रफ में हम लोग को बताना, 1,12,952 माइनस 56,924 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 56,06, यानी कि इतना ही चाहिए आपको। तो हम जो इनपुट लेंगे स्टेट टैक्स का, एसजीएसटी का, वो कितना लेंगे खाली 56,068। अब आप बात को समझिएगा, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं तो आपने पूरा इनपुट ले लिया, सीजीएसटी में नील। लेकिन अगर आप यहाँ इसकी बात करें तो 56,924 में से आपने खाली 56,068 का ही लिया है अभी आईटीसी। कितना आईटीसी और बचा है बताओ? 85,856 का आईटीसी बचा है। और मेरे ख्याल से आप आईजीएसटी का कॉलम निकालेंगे तो आईजीएसटी में तो क्या आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन। तो आपने क्या करा, बात समझिए, पहले निकाला आउटपुट टैक्स सेल्स का 12%, फिर माइनस करा हमने इनपुट टैक्स, क्योंकि 3 जगह है, मटेरियल पी, मटेरियल क्यू और आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास जो देखिए जो इनपुट टैक्स हमारे पास पड़ा था, क्या आपका इनपुट, तो इनपुट टैक्स था कितना, इनपुट टैक्स इतना इतना था, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आपने लिया कितना, तो ये तो आपने पूरा ले लिया, और जो कम पड़ रहा था वो 56,068 आपने यहाँ से ले लिया। मैं इधर रफ में आपके समझ नहीं 56,068 आया कैसे। देखो टोटल आउटपुट टैक्स कितना था बेटा, 1,12,000, 1,12,992। आपने पहले यूज क्या कर लिया, सीजीएसटी कितना था, सीजीएसटी 56,924 का सीजीएसटी आपने यूज कर लिया, और बैलेंस करेंगे तो कितना आता है सर, 56,068। तो हमें जो जरूरत थी वो कितनी जरूरत थी, सिर्फ 56,068 रुपए की जरूरत थी। ये जरूरत हमने कहाँ से पूरी करी, ये जरूरत हमने पूरी करी है एसजीएसटी। तो आपके एसजीएसटी का जो आपको क्रेडिट लेना है वैसे तो 56,924 का है, पर जरूरत ही 56,068 की है। तो नेट नेट अभी भी आपको आईटीसी कितना लेना है, 856 का और बचा हुआ है, जिसको आप अगले महीने ले लेंगे। फोटो खींच लेना यार, अभी एक क्वेश्चन और कराना है। 2 मिनट दूं क्या? अरे आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला आपको, आप चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। ये हो गया कंप्लीट, हाँ उसका फोटो ले ले यार। एक स्टेप और करो तो सारा आ जाएगा। आ गया, चलो जी ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट। और 5 अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 5 को पढ़ो, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो और साथ में इंपॉर्टेंट भी मार्क करो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पी ऑफ नागपुर महाराष्ट्र परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम एच ऑफ कानपुर यूपी। महाराष्ट्र वाले ने यूपी से माल खरीदा, कौन सा टैक्स चुकाएगा, आईजीएसटी चुकाएगा, गुड। और वो 3,20,16 में कितना इंक्लूड है, 18%। तो लगे हाथ मेरे को बता दो कितना इंक्लूड है, अमाउंट बताओ।
कैसे निकालोगे? बोलो ना भाई, कैसे निकालोगे? हाँ, 8/118 निकालो बेटा, कितना है? निकाला नहीं निकाला? कितनी देर? 48,000 वही करा ना, 18/118 मल्टीप्लाई बाय 3,20,16 कितना आ रहा है? बोलो। 816। ठीक है, तो इतनी देर क्यों लग रही है बोलने में? आगे है, इन द मंथ ऑफ जून ही ऑल्सो परचेज रॉ मटेरियल ऑफ दिस अमाउंट। अब इसमें क्या इंक्लूड है? दोनों मिला के 5% है। निकालो इसमें कितना टैक्स है, कैसे निकालोगे? 5/105 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, निकालो कितना आ रहा है? हाँ निकालो निकाल लो, जल्दी ढूंढना अपने को। कितना बताया? मैं कैसे आऊंगा बाहर, तू यहाँ आ जा। मैं बाहर कैसे आऊंगा भाई? लो तुम क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, इसका थोड़ा कर मेरे बुरी यादों को भूल जाना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। Now he further purchased raw material of this amount from another local dealer who opt for composition scheme। ध्यान रखिए, अगर आपने किसी कंपोजिशन स्कीम वाले से माल खरीदा है तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, उसने फिर से कुछ खर्चा किया है और फिर बोले प्रॉफिट जोड़ता है 20% कॉस्ट का। अब उसने 60% फिनिश गुड जो है मिस्टर ए को बेचा है। ए कहाँ का है? सूरत, गुजरात का। ये भाई साहब खुद नागपुर के हैं, ध्यान रखिएगा। गुजरात वाले को माल बेचा है, IGST 12% लगाया है। 30% माल एन को मुंबई में बेचा है। और अब मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र में और खुद भी महाराष्ट्र का, तो इसने दो जनों को माल बेचा। एक जने को तो लगाएगा IGST और एक को क्या लगाएगा? CGST और SGST, ठीक है। कंप्यूट ऑल 3 टैक्स लायबिलिटी एंड ITC इफ एनी फॉर द जून 2024, ठीक है। फटाक से सबसे पहले एक नोट लिखो, नोट नंबर 1 लिखो। नोट नंबर 1, we will calculate the cost price. We will calculate the cost price by excluding the tax amount, included in the purchase price, है ना, यानी कि जो आपने अभी भी किया था। और एक नोट नंबर 2 लिखो बेटा। नोट नंबर 2, when we purchase goods from a local composition dealer, from a local composition dealer in that condition the buyer is not eligible
not eligible, buyer is not eligible to get, buyer is not eligible to get benefit of ITC, not eligible to get benefit of IT। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से हम लोग बनाते हैं नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1, और मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है परचेज प्राइस, है ना। तो नोट नंबर 1 लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। चलिए क्या खरीदा हमने, हमने रॉ मटेरियल खरीदा फ्रॉम मिस्टर एच ऑफ कानपुर। ठीक है, आपने देखिए रॉ मटेरियल खरीदा, और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा, रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर एच ऑफ कानपुर। और बेटा आपने खरीदा कितने का, 300320016। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। ध्यान रखिए कि टैक्स IGST 18%, कितना बताया था आपने, 48,816 बताया ना मेरे को। तो बेटा 48,816 का क्या माइनस करोगे आप, IGST। ठीक है, चलिए लेस करके बताएं कितना आ रहा है, 2,71,000 एंड पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर आपने क्या खरीदा, ही ऑल्सो परचेज रॉ मटेरियल, 2,84,700 रॉ मटेरियल खरीदा है फ्रॉम अ लोकल डीलर। ठीक है, तो क्या खरीदा आपने, खरीदा है रॉ मटेरियल, खरीदा है लोकल डीलर से 2,84,760, 2,84,760, और इसमें से माइनस करना है टैक्स। कितना परसेंट है, 5%, तो 5/105 करो बेटा, 5/105 कितना है, दोबारा बोलो बेटा कितना, 13,560। और ध्यान रखिएगा इसमें दोनों है, कौन कौन सा, SGST और CGST है ना। चलो लेस करके बताओ कितना आ रहा है, 200। अब क्या हो गया, हाँ मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया मैंने तो, चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो आगे, आपने गुड्स खरीदा तो है, लेकिन किससे खरीदा भैया, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन वाले से गुड्स खरीदोगे तो कोई भी ITC नहीं मिलेगा, जितना खरीदा पूरा ही कॉस्ट है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर से कितने का खरीदा आपने, 94,920 का खरीदा ना बेटा। चलो जी, 94,920 का ये खरीदा आपने लोकल डीलर से। और फिर क्या हुआ, आपने खर्चा किया है कितना, ये 108,400। अब ये सिर्फ खर्चा है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो अलग से जोड़ना है, कॉस्ट का 20 पड़ना ना। खर्चा है 108,480। लो जी, पॉइंट नंबर 4 हमारा एक्सपेंस है 108,480। लो बेटा लगाओ, टोटल कितना आ रहा है, हाँ जी बेटा लगाओ, 271,200 दो बार है ना, ये दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 7,458,800, 7 लाख। हाँ बेटा ये आ गई आपकी कॉस्ट। बोलो भैया इसमें क्या समस्या है, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्यों। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने क्या बोला, आपने कुछ यानी कि 60% माल तो सूरत वाले को बेचा है, ठीक है, और उसमें 12% का IGST लगाना है। देखो 60% माल, ये तो पूरे माल की कॉस्ट है ना,
तो जो आपने गुड्स किसको बेचा है, मैं अगला नोट नंबर 2 बनाता हूँ। नोट नंबर 2 अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर डिफरेंट पार्ट, फॉर डिफरेंट पार्ट। डिफरेंट पार्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने शायद 60% माल तो एक को बेचा है और मेरे ख्याल से कुछ परसेंट किसी और को ही बेचा है ना। देख लेते हैं अभी अपन। देखो बेटा, आपने एक तो ए को बेचा है, अब ए है सूरत का, इसको कितना बेचा, 60%। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसको जो आपने माल बेचा, 60% कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट कितनी है आपकी, 7,45,800 है ना। 7,45,800 का निकालो 60%, 447,480। अब आप ऐड करोगे 20% का प्रॉफिट, भाई कॉस्ट में 20% प्रॉफिट लेते हैं ना बेटा अपन, तो 20% प्रॉफिट ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ। 20% प्रॉफिट ऐड, 4,47,480 का 20% निकालो और थोड़ा जल्दी चलाया करो, 5th सेमेस्टर में हो तुम, 1st सेमेस्टर के बच्चे हो क्या। मैं कितना, 4,44,000 88,000 के आसपास गाड़ी चल जाएगी। कितना, 84,96 लगाओ टोटल। बेटा प्रॉफिट कॉस्ट पे दे रखा है उसने, पढ़ना राजकुमार, ये रहा। हाँ बेटा लो लगाओ टोटल कितना आ रहा है, बताओ टोटल कितना आ रहा है इसका। 5397। ठीक है, ये तो हमने निकाला भाई, एक को माल इतने के बेचा, ठीक है। अब देखो इस पे आपने 12% का एसजीएसटी लिया मेरे ख्याल से, इसमें ये आईजीएसटी है ना, तो आईजीएसटी लगेगा, तो बेटा आईजीएसटी लगाओ ना 12%, कितना आ रहा है निकालो। 5,36,976 का 12% कितना आ रहा है बताओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ बोल कितना, 644,37,37.12 पीछे, तो 7 पे रोक दें इसको। 64,437 रुपए का आउटपुट टैक्स है जो हमने कस्टमर ए से लिया है। ये क्लियर हो गई बात। अब आपने बाकी माल किसको बेचा है, देखो बेटा आपने ना 30% माल एन मुंबई वाले को बेचा है, तो जैसे मैंने 60 का निकाला ऐसे 30 का निकालोगे, 30 का निकालोगे तो क्या ये अमाउंट आधा नहीं हो जाएगा क्या, है ना। तो ये जिसको आपने 30% माल बेचा है, ये बंदा तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र का है, सेम स्टेट है, जबकि ये सूरत गुजरात का है तो अलग था। तो आपने 30% माल बेचा है एन को। हाँ बेटा, ये जरा इसका आधा करना, भाई 60 की वैल्यू है तो 30 की भी निकाल दो, या चाहो तो ऐसे निकालो, 7,45,800 का 60%। हाँ दोबारा बोल, 22 740। चलो 20% ऐड करो फटाफट इसमें। 44748, दोनों का टोटल लगाओ 268488। अब भैया आपका तो स्टेट सेम है, तो आपने इससे कितना टैक्स लिया है, 12%, यानी कि दोनों 6% बता दूं मैं, बोलो बेटा यही होगा ना। तो इसका 2,68,488 का 6% निकालो कितना आ रहा है। कितना, 16,109 एंड 16,110। बोलो बेटा, मैंने ये आउटपुट टैक्स भी आपको निकाल के बता दिया, इसमें क्या तकलीफ है, ये क्लियर हो गया। आपके पास इनपुट टैक्स भी है, आपके पास आउटपुट टैक्स भी है, तो क्या नोट नंबर 3 बना लें अपन। नोट नंबर 3 किसका बनेगा, नोट नंबर 3 बनेगा, किसका बनेगा,
क्या बनेगा नोट नंबर 3? करो सेट ऑफ। तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स। भैया रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, भगवान भला करे। हाँ चालू है। बनाओ मैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल ऑब्लिक आईटीसी। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल ऑब्लिक आईटीसी। ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे आप। 3 तरह के टैक्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ बेटा, सबसे पहले आउटपुट टैक्स। अरे आईजीएसटी कितना निकाला आपने? आईजीएसटी ये निकालेगा 64,437। ठीक है, तो 64,437। और सीजीएसटी और एसजीएसटी देखो बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 16,109। चलो तो 16,109, 16,109। अरे यहाँ तक क्या तकलीफ है? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ समझाया नहीं मैंने। आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस करूंगा मैं? लो भैया देखो, इनपुट टैक्स के नाम पे क्या कहता है, जरा ध्यान देना इधर। इधर देखो, ये तो आईजीएसटी था 48,816। तो भैया एक तो 48,816, और सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करूं तो ये आधा आधा निकलेगा इसमें से। तो 13,560 के जरा 2 टुकड़े करके बताएंगे मेरे को आप? 6,780 और 6,780। देखो हमने क्या करा, हमने माइनस करा है। क्या माइनस करा है? हमने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करा है। ठीक है, तो अभी एक बात समझो, क्या और कुछ बचा है क्या हमारे पास? बस यही माइनस करना था ना। लो कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आ रहा है बेटा ये। 15,621। चलिए 15,621 का तो चुका के आओ आईजीएसटी। और ये 9,329 और 9,329 का पे करेंगे आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आपका आईटीसी तो खत्म हो गया, यानी कि ये है नेट टैक्स पेबल। आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? फोटो वोटो खींचना है क्या? हो गया कॉपी? हटाऊं स्क्रीन, बंद करूं? एक सेकंड, एक सेकंड।